पार्लियामेंट में आज दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी की कार्रवाई फहरिस्त बंद। बिजली के वजीर आरके सिंह आज लोकसभा में पेश करेंगे बिजली तरमीमी बिल 2022। वजीर कानून किरेन रिजिजू दिल्ली सालसी मरकज तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी के लिए पेश करेंगे तजवीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2022 को बहस के बाद राज्यसभा में मंजूर कराने की है तजवीज। सुप्रीम कोर्ट आज शिवसेना पर दावे से मुतालिक ठाकरे और शिंदे धरने की अर्जी पर करेगा मजीद समाअत। अर्जियों को आगे की समाअत के लिए आईनी बेंच के सुपुर्द किया जाएगा या नहीं, इस पर भी अदालत उज़्मा कर सकती है फैसला। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का आज उड़ीसा दौरा। श्री लिंगराज मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। उड़िया बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जाय पैदाइश का भी करेंगे दौरा। वज़ीर दाखिला मशहूर उड़िया अखबार प्रजातंत्र की 75वीं सालगिरह के प्रोग्राम में भी करेंगे शिरकत। मिस्र की सालिसी की बदौलत इजराइल और इस्लामी जिहाद के दरमियान जंगबंदी। इससे कबल दोनों के दरमियान तसादुम में 45 अफराद हो चुके हैं हलाक और 300 से जायद हुए हैं जख्मी। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। टेबल टेनिस के मिक्स्ड डबल में शरद कमल सुरजिया अकोला की जोड़ी ने जीता सोने का तमगा। खवातीन क्रिकेट में भारतीय टीम को मिला सिल्वर मेडल। बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर की जिया हेंग तिही को शिकस्त देकर जीता कांसे का तमगा। और क्रिकेट में भारत ने टी20 सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को 88 रन से दी शिकस्त। भारतीय स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव ने हासिल किए तमाम 10 विकेट। 4-1 से जीती सीरीज। और सावन के महीने का आज है आखिरी सोमवार। मुल्क भर के मंदिरों में अकीदतमंदों की लंबी कतारें। पार्लियामेंट के आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में आज दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी के कामकाज फहरिस्त बंद हैं। लोकसभा में आज वजीर तवानाई आरके सिंह बिजली तरमीमी बिल 2022 पेश करेंगे। इस बिल के नाफिज होने से एक से ज्यादा पावर कंपनियां एक ही इलाके में खिदमात फराहम कर सकेंगी और सारिफीन इनमें से किसी भी खिदमात का इंतखाब कर सकेंगे। इसके साथ ही तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के तरमीमी बिल 2022 पर ऐवान में मजीद बहस होनी है और इसे मंजूर भी किया जाना है। इसके साथ ही वज़ीर कानून किरेन रिजिजू बहस के बाद नई दिल्ली सालिसी मरकज़ तरमीमी बिल 2022 को मंजूर करने की तजवीज़ पेश करेंगे। इसके अलावा ज़ाब्ता 193 के तहत हुकूमत की तरफ से मुल्क में खेलों के फरोग के लिए उठाए गए इक़दामात पर बहस भी होनी है। वहीं राज्यसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल 2022 को बहस के बाद मंजूर किया जाना है। और शिवसेना पर हक और 16 बाकी अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा समाअत होनी है। इसमें यह फैसला किया जाएगा कि यह मामला 5 जजों की बेंच के हवाले किया जाए या नहीं। 4 दिन पहले हुई समाअत पर सीजेआई ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा था कि दोनों पार्टियां पीर को इलेक्शन कमीशन को हलफनामा दे सकती हैं। अगर कोई फरीक वक्त मांगेगा तो कमीशन इस पर गौर करेगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों से सबूत मांगे थे कि शिवसेना पार्टी पर उनका हक है। ये दस्तावेज पीर तक यानी कि आज दोपहर तक 1 बजे तक सौंपे जाने हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को भी तलब किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज
उड़ीसा के दौरे पर हैं। अमित शाह कल देर रात भुवनेश्वर पहुंचे। उनके साथ मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी थे। अमित शाह के इस्तकबाल के लिए भुवनेश्वर हवाई अड्डे के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा थे। काबिल जिक्र है कि मरकजी वजीर दाखिला बनने के बाद अमित शाह का ये पहला भुवनेश्वर का दौरा है। अमित शाह आज भुवनेश्वर के श्री लिंगाराज मंदिर से अपने दौरे का आगाज करेंगे। इसके बाद वो उड़िया बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जाय पैदाइश का दौरा करके कटक जाएंगे। वजीर दाखिला उड़िया बाजार से इंडोर स्टेडियम तक रोड शो भी करेंगे। स्टेडियम में 2 उड़िया के रोजनामा प्रजातंत्र की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये अखबार साबिक वजीर आला हरे कृष्ण मेहताब ने शुरू किया था। इसके अलावा अमित शाह कटक में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की रियासती यूनिट के कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे। बाद में वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 2001 में गुजरात के वजीर आला बनने से अगले 20 बरसों के सफर पर मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामी किताब का उड़िया एडिशन भी जारी करेंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें अगले 25 सालों के एजेंडे पर गौर किया गया। कोविड से निपटने में मुल्क के तमाम तबकात खुसूसन रियासतों की इज्तिमाई कोशिशों की तारीफ करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का वफाकी ढांचा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोविड बहरान के दौरान दुनिया के लिए एक मॉडल के तौर पर उभरा। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक को एक ताकतवर पैगाम दिया है कि वसाइल की कमी के बावजूद चैलेंजों पर काबू पाना मुमकिन है। मीटिंग में ज़राअत, तालीम और शहरी इंतजामिया पर तवज्जो रही। मीटिंग में मरकजी हुकूमत ने तरक्की के लिए रोड मैप का जहां इश्तराक किया, तो वहीं रियासती हुकूमतों ने भी अपनी तजवीज़ पेश की। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में रियासती वुज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुंतज़मीन ने शिरकत की। और पात्रा चौल से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार शिवसेना लीडर और रुकन पार्लियामेंट संजय राउत की ईडी की हिरासत आज खत्म हो रही है। मालूमात के मुताबिक ईडी उनकी हिरासत में तौसी की दरख्वास्त कर सकती है। ईडी ने 1 अगस्त को संजय राउत को गिरफ्तार किया था। पात्रा चौल से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सनीचर को ईडी ने संजय राउत की बीवी से भी 10 घंटे तक पूछताछ की थी। उन पर बैंक अकाउंट में 1.08 करोड़ वसूल करने का इल्जाम है। और मरकजी यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका इम्तिहान जो गुज़िश्ता हफ्ते तकनीकी खराबी की वजह से मंसूख कर दिए गए थे, अब इस महीने की 24 से 28 तारीख तक मुनक्किद होंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि इसके लिए उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। कुछ तलबा मराकज़ में तकनीकी खराबी की वजह से 4 से 6 अगस्त तक CEUT में शरीक नहीं हो सके थे। और आज सावन का आखिरी सोमवार है और ये मौका शिव भक्तों के लिए भी बहुत ही खास है। ऐसे में मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की गई। जल अभिषेक के लिए अकीदतमंद काफी तादाद में यहां इकट्ठा हुए। शिव के अकीदतमंद मुल्क भर के मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के शहर काशी में भी काफी धूम है। सुबह से ही अकीदतमंदों की वहां भीड़ देखी जा रही है। और राजस्थान से एक गमनाक खबर आई है, जहां सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर जब अकीदतमंद राजस्थान के सीकर जिले में वाक़ खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, तभी अचानक भगदड़ मच गई और इस हादसे में 3 अफराद जाबहक हो गए हैं और 3 जख्मी हो गए हैं। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों और मंदिर कमेटी के गार्ड्स ने इंतजामात संभाले हैं और तमाम जख्मियों को अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही सुबह 5 बजे मंदिर का दरवाजा खोला गया, भीड़ के बढ़ते हुए दबाव की वजह से भगदड़ मच गई और इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीमें वहां पर पहुंच गई हैं और अस्पताल उन जख्मियों को ले जाया गया है।
और आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करते हैं। गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया के पहले बाएं बाजू के सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब का हिस्सा बनने के लिए हजारों अफराद जमा हुए। इसके अलावा गुस्तावो पेट्रो की हलफ बर्दारी को भी मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी बड़ी स्क्रीनों के जरिए दिखाया गया। अहम बात यह है कि उन्होंने अदम मसावात से लड़ने और हुकूमत और गोरीला ग्रुपों के दरमियान तवील अरसे से जारी जंग से मुतासिर मुल्क की तारीख में एक अहम तब्दीली लाने का वादा किया है। कोलंबो के 19M गोरीला ग्रुप के साबिक रुकन गुस्तावो पेट्रो ने जून में कंजर्वेटिव को शिकस्त देकर इलेक्शन जीता था। साबिक बाकी पेट्रो की जीत को कोलंबिया के लिए गैर मामूली भी है, क्योंकि मुल्क में वोटर पहले से ही बाएं बाजू के रहनुमाओं की हिमायत नहीं करते थे। इजरायली फौज और फिलिस्तीनी जिहादी ग्रुप ने जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। मिस्र की सालिसी के बाद दोनों ममालिक ने जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। दोनों फरीक के मुताबिक गजा की सरहद पर इस साल का सबसे बड़ा मसला खत्म होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि इजरायली फौज और इस्लामी जिहादी ग्रुप की जानिब से एक दूसरे पर रॉकेट फायर किए गए। इजराइल का अंदाजा है कि इसके फिजाई हमलों में तकरीबन 15 फिलिस्तीनी जिहादी मारे गए हैं। दूसरी जानिब गजा हुक्काम के मुताबिक इस हमले में अब तक 44 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दौलत मुश्तरका खेलों की, जहां पहली बार दौलत मुश्तरका खेलों में शामिल खातून क्रिकेट में भारतीय खातून टीम ने चांदी का तमगा जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सनसनीखेज मुकाबले में भारत को 9 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बनाए और बेथ मोनी ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। साथ ही कप्तान मैग लेनिंग ने 26 गेंदों पर 36 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में भारतीय टीम 152 रन पर आउट हो गई। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 65 रन बनाए और जमाइमा ने 33 रन स्कोर किए। और दौलत मुश्तरका खेलों के 10वें भारत के मुक्केबाजों ने 3 सोने के तमगे जीत लिए हैं। आलमी चैंपियन निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। निखत ने लाइट फ्लाई वेट 50 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में शुमाली आयरलैंड की खिलाड़ी को 5-0 से मात देकर तलाई तमगा जीता। निखत ने इन खेलों में पहला तमगा जीता है, जबकि हाल ही में उन्होंने आलमी चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। और इससे कबल भारतीय खातून मुक्केबाज नीतू ने भी सोने का तमगा जीत कर तारीख रकम कर दी है। नीतू ने खवातीन के 45 से 48 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड की खिलाड़ी को 5-0 से शिकस्त दी। और मर्दों के मुक्केबाजी के 48 से 51 किलोग्राम के जुमरे में अमित पंघाल ने सोने का तमगा अपने नाम कर लिया है। अमित पंघाल ने इंग्लैंड के ही एक खिलाड़ी को 5-0 से हराकर बॉक्सिंग में मुल्क को दूसरा सोने का तमगा दिलाया है। और आपको बता दें कि निखत जरीन अपनी कामयाबी पर बहुत खुश नजर आई। उन्होंने बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला के साथ इस फातह का अपना तजर्बा मुश्तरक किया। तो भारत को एक और स्वर्णिम कामयाबी मिली है बॉक्सिंग एरेना। बहुत बहुत बधाई हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो बढ़ गया था, सभी का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था। खेल मंत्री खुद कहते थे जिस तरह से आपने अचीव किया टारगेट अनबिलीवेबल है। कितनी खुशी हो रही है राष्ट्रमंडल खेल के इस स्वर्ण पदक को जीतने के? जी हाँ, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मैंने अपने देश के लिए यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है और लोगों की उम्मीदों पे मैं खड़ी उतरी हूँ। लोगों से ज्यादा मुझे अपने से उम्मीद ज्यादा थी कि मैं एज ए वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, तो अपना बेस्ट ही देना है यहाँ पे। और जो मैंने किया है यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ से मैं गोल्ड मेडल ही लेकर जा रही हूँ वापस। तिरंगा एरेना में भी ऊपर गया, आपके हाथ में भी तिरंगा आपने पेंट किया। थोड़ा दर्शकों को दिखाएंगे और बताएंगे ये क्या खासियत थी इसकी और क्या इसका आपके लिए इम्पोर्टेंस था। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? ये मैंने अपनी पहली बाउट से पहले मैंने करवाया था यहाँ पे, और ये चीज मैं जब भी उठती हूँ मैं रिमाइंड करती है मुझे। तो मैंने अपने मम्मी से भी प्रॉमिस किया था कि उनके बर्थडे गिफ्ट
मैं लेकर आऊंगी। तो ये चीज़ मुझे हमेशा रिमाइंड करती है कि अपने मम्मी के लिए गोल्ड मेडल ही लेकर जाना है यहाँ से एज ए गिफ्ट। तो इसीलिए ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है डेली। निखत, आपका यहाँ तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। आपके ग्रुप में आपका मैरीकॉम जी से भी कंपटीशन रहा काफी। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद उन्होंने आपको बधाई दे करके भी इस बात को शांत किया कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ रहा वहां से यहाँ तक का सफर? कैसे आपने अपने आप को बैलेंस किया और जीत दर्ज? जी हाँ, सफ़र इजी नहीं था मेरे लिए, उतार चढ़ाव थे मेरे जर्नी में। बट हमेशा से मैंने अपने आप पर भरोसा रखा है और ऊपर वाले पे भरोसा था मुझे कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। शायद उस टाइम मेरा टाइम नहीं था, बट मैंने अपनी मेहनत करते आई हूँ मैं। और अभी फिलहाल मैं अपने देश के लिए बैक टू बैक मेडल जीता है, तो मुझे बहुत खुशी की बात है। क्राउड के बारे में क्या कहेंगे जो पूरे जोर शोर से लगा हुआ है? जी हाँ, बहुत मतलब इतनी क्राउड आई है बॉक्सिंग मैच देखने के लिए। जब बॉक्सिंग को इतना प्यार मिलता है तो हमारे एज ए बॉक्सर मुझे बहुत खुशी होती है। और यही उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ऐसे ही मैं अपने देश के लिए मेडल जीतते रहूँ और लोगों को इंस्पायर करते रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी निखत जरीन, जिन्होंने न केवल स्वर्णिम सफलता हासिल करी बल्कि एक उम्मीद की नई किरण भी डाली है और बॉक्सर्स में वो भी कर सकते हैं। कैमरा नूडांग के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, बर्मिंघम। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए निखत ज़री को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निखत ज़री हिंदुस्तान का फ़ख्र हैं। वो एक आलमी मेयार की एथलीट हैं जिनकी सलाहियतों की सताइश होती है। मैं दौलत मुश्तरका खेलों में तलाई तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। मुख्तलिफ मुकाबलों में उन्होंने बहुत अच्छा मुजाहिरा किया है। उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने ट्रिपल जंप में सोने और चांदी के तमगे जीतकर तारीख रकम की है। ये पहला मौका है कि जब भारत ने दौलत मुश्तरका खेलों में ट्रिपल जंप में पहला और दूसरा मकाम हासिल किया है। भारत के एडवर्ड्स पॉल ने 17.03 की छलांग लगाकर तलाई तमगा जीता और इसके साथ ही अब्दुल्ला अबू बकर ने 17.02 की छलांग लगाकर चांदी का तमगा जीता है। और एथलेटिक्स में ही संदीप कुमार ने 10 किलोमीटर रेस वॉक में कांसे का तमगा अपने नाम किया है। संदीप ने ये दूरी 38 मिनट 49.21 सेकंड में पूरी की है। ये उनकी अपनी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में मर्दों के सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के जिया हेंग ते को 21-15 और 21-11 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा जीता। और एथलेटिक्स में ही भारत की अनु रानी ने जेवलिन थ्रो में कांसे का तमगा जीता है। अनु ने 60 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। और टेबल टेनिस में मर्दों के डबल्स में अचंत शरत कमल और जी साथियान की जोड़ी ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। भारतीय जोड़ी को फाइनल में इंग्लैंड की जोड़ी के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें चांदी के तमगे पर इत्तेफाक करना पड़ा। फाइनल मैच में पॉल डेरेक हॉल और लियाम बेंचफोर्ड की जोड़ी ने मैच 3-2 से जीत लिया। वहीं टेबल टेनिस मुकाबले में मर्द जुमरे में भारत के अंचित शरत कमाल फाइनल में पहुंच गए हैं और कामयाब हो रहे हैं। फाइनल में पहुंचने के साथ ही उन्होंने अपने लिए एक और तमगा यकीनी बना लिया है। सेमीफाइनल में अचनित शरत कमल ने इंग्लैंड के पॉल डेरेक हॉल को 4-2 से शिकस्त दी थी। वहीं बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्क्वाश के मिक्स डबल में भारत ने कांसे का तमगा जीता है। सौरभ घोषाल और दीपिका पलिक्कल की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के कैमरून और डोना की जोड़ी को 11-8, 11-4 से शिकस्त दी।
और भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन दौलत मुश्तरका खेल 2022 में मर्दों के जुमरे के फाइनल में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल मुकाबले में सिंगापुर के जिया हेंग तेह को 21-10, 18-21, 21-16 से शिकस्त दी और इसी के साथ ही उन्होंने भारत के लिए अपना पहला तमगा यकीनी कर लिया है। अब फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला सिंगापुर के एनजी योंग से होगा। और इससे पहले खवातीन के सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी फाइनल में जगह बनाई। पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल मुकाबले में सिंगापुर की जैमिन को 21-19, 21-17 से शिकस्त दी। खवातीन जुमरे का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। और बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों का आज आखिरी दिन है। आज भारतीय खिलाड़ी 5 गोल्ड और 1 कांसे का तमगा जीतने के इरादे से उतरेंगे। मुकाबले का आगाज पीवी सिंधु के मुकाबले से होगा। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए 5वें और आखिरी टी20 मैच में शानदार जीत हासिल की है। इतवार की रात खेले गए एक सनसनीखेज मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 88 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज भी 4-1 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए और श्रेयस अय्यर ने 64 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 100 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज की जानिब से श्रुमन हेमाल्टर ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 35 गेंदों में 56 रन बनाए। भारत के लिए अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा किया। बिश्नोई ने 4 विकेटें हासिल की। अक्षर और कुलदीप ने 3-3 विकेटें हासिल की। दिव्यांगों को अक्सर समाज में एक बोझ ख्याल किया जाता है, लेकिन आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मुंबई की एक खुसूसी सुपर मार्ट जो कई खुसूसियात की वजह से मौजूए बहस है और जहां दिव्यांग ही हर तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऊर्जा मार्ट मुंबई के कांदीवली के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक मुनफरिद सुपरमार्केट है जो ख़ास तौर पर माजूर अफराद के महारतों को निखारने का काम कर रही है, जो इन्हें सीखने और बाख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। माहिर नफ्सियात और खुसूसी माहिर तालीम डॉक्टर महर पारेख और उनकी अहलिया पूजा पारेख, जो 2008 से माजूर बच्चों के साथ काम कर रही हैं, एक मुनफरिद ख्याल लेकर आए हैं। सुपरमार्केट का मकसद बच्चों की महारत की नशोनुमा के साथ साथ इन्हें खुसूसी सलाहियतें फराहम करना है जो इन्हें रोज़गार के काबिल बनाने में मदद फराहम करेगी। मार्ट में काम करने वाले इन बच्चों में अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दिफाई फालिज, ऑटिज्म या जहनी माजूरी वाले बच्चे शामिल हैं। आर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जो ना, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि जिनको कुछ समझ नहीं आता है, दे हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इसलिए वो लोग ट्रेनेबल कैटेगरी में है, तो हम लोग यहाँ पर उनको ट्रेन करते हैं। सो ये जो ऊर्जा मार्ट है इज़ अ प्रोग्राम अंडर उत्साह, जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें बच्चे को कुकिंग, बेकिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, कंप्यूटर, शॉप मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं। मार्ट फ़िलहाल दिव्यांगों को कस्टमर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की शनाख्त, प्रोडक्ट की पैकेजिंग और शार्टिंग, बिल जनरेशन और अकाउंट हैंडलिंग के साथ साथ निगरानी में हुनरमंद बना रहा है। 2 माह पुराने मार्ट ने अपने आगाज़ के मुख्तसर अरसे में मुकामी बाशिंदों के साथ साथ दूसरों की तवज्जो भी हासिल की है। ग्राहकों को यहाँ मुस्कुराहट के साथ खुशामदीद कहा जाता है, जिससे इन्हें एक मुनफरिद एहसास होता है। यहाँ आने के बाद वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा है, स्पीच में, सब में उसको, और भी थोड़ा सी इंटरेस्ट भी अभी उसको आने लगा है कि ये मेरे को यू मार्ट में जाना है, सब सीखना है। और सर और मिस ने इतना अच्छा बच्चे लोग के लिए हेल्प भी किया है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है इन बच्चों लोग के लिए। मार्ट का एक छोटा लेकिन अच्छा कदम है जो खुसूसी बच्चों की मदद के लिए तजर्बा हासिल करने और रोज़गार के मौके पैदा करने में मदद करता है। मुंबई से रूही मलिक और गुरु कागड़ा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का जायजा। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है गजा पर इजराइल के फिजाई हमले जारी, अमवात 32 हो गई हैं।
महलूकीन में बच्चे भी शामिल हैं और 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सलामती कौंसिल ने इजलास तलब किया है। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की सदारत की है। ये खबर इसमें शाया हुई है। इस नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग में कई रियासतों के वज़ीर शरीक हुए हैं। वज़ीर आज़म ने इसकी सदारत की है। इसके बाद जो इसमें खबर शाया हुई है, बहन और भाई के अटूट प्यार की अलामत रक्षाबंधन का त्यौहार इस वक्त आने वाला है और मुल्क में तैयार राखियों की फ़रोख्त में इजाफा हो गया है। दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के खेल के सफ़े पर जो खबर शाया हुई है वो कल जैसे कि इतवार का दिन कॉमनवेल्थ गेम का सबसे बेहतरीन दिन रहा, जहां पर कई सोने के तमगे यहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। निखत, अमित और नीतू ने सोने के तमगे जीते हैं और इसी खबर को अखबार ने काफ़ी अहमियत के साथ शाया किया है। तो ये रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ थीं। इसके अलावा रोज़नामा इनकलाब से हमने कुछ सुर्खियाँ ली हैं। इसके आलमी सफ़े की हम बता दें कि काबुल में फिर से धमाका हुआ है, जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए हैं और 22 ज़ख्मी हुए हैं। तहकीकाती टीम जो है जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई है और चीज़ों का जायज़ा भी लिया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश से यहाँ पर खबर है कि बांग्लादेश में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा यहाँ पे दर्ज किया गया है। पेट्रोल पंपों पर आवाम की भीड़ देखी जा रही है। बांग्लादेश में भी तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, जहां सालाना पैडल बोट फेस्टिवल की धूम मची हुई है। आप इनसे महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।